हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया नंबर सिस्टम का एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। क्या नाम है? शेषफल प्रमेय। भाई कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो शेषफल प्रमेय से। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। चलो देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। भाई एक चीज याद रखो, देखो एक छोटी सी चीज बताता हूं मैं आपको। आपने भाग दिया 71/13 में, तो शेषफल क्या आएगा? 71/13 में भाग दिया, 13 पंजे 65, 65 और 6 जो बचा मेरा 6 बचा शेषफल। शेषफल ये होता है। अब एग्जाम में इतना छोटा सा क्वेश्चन थोड़ी आएगा। एग्जाम में तो कोई इतना बड़ा भूत तुम्हें देगा, इतना बड़ा भूत सा आएगा कि दिमाग की सगरी नस हिल जाएंगी, पर उन्हें सॉल्व करने का सेकंड में हल कर लोगे आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक और कंडीशन होती है, अगर मैं 8 में 13 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? 8 में अगर 13 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? तो एक चीज याद रखना कि अगर नीचे की संख्या जिससे हम भाग देते हैं ऊपर की संख्या में भाग दे रहे हैं, तो ऊपर की संख्या क्या है? छोटी है, नीचे थे, तो शेषफल क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में शेषफल होगा बेटा जी जो ऊपर की संख्या है, केवल यही शेषफल होगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट शेषफल का। आपके समझ में आया? जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है, जो बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। शेषफल ये तो आपने 5वीं 6ठी क्लास में सीख लिया होगा। ये भी कॉन्सेप्ट आपने 5वीं 6ठी क्लास में सीख लिया होगा। क्लियर है? अब अगर मैं शेषफल की बात करूं तो शेषफल दो तरीका का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव शेषफल और एक होता है नेगेटिव शेषफल। एक बात बताऊं, नेगेटिव जो शेषफल होता है ना, नेगेटिव, भाई नेगेटिव शेषफल नाम की तो गणित में कोई चीज है ही नहीं। नेगेटिव शेषफल नाम की तो कोई चीज गणित में है ही नहीं। पर हमारे देश में ऐसे ऐसे गणितज्ञ और ऐसे ऐसे दिमाग वाले पैदा हुए कि अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए नेगेटिव शेषफल पर भी काम कर देते हैं। और जब नेगेटिव शेषफल पर काम करते हैं ना, तो आंसर भी एक्यूरेट आता है। आंसर भी वही आता है जो एक्यूरेट होता है। तो हम आज सीखेंगे नेगेटिव शेषफल पर काम कैसे किया जाता है। और मैं आज आपको शेषफल प्रमेय के लास्ट ईयर के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा जो हर पेपर सेट में आए हुए हैं। चलो एक चीज और सीखते हैं। चलो इसी में बताता हूं। एक चीज देखना, 13 गुणा 4, 13 गुणा 4। चलो ये तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, छोटी सी थोड़ी बड़ी संख्या लेता हूं। 35 गुणा 4/3। तो शेषफल क्या आएगा ये बताओ मुझे। तो एक तो तरीका ये है कि बच्चों की तरह 35 × 4 करो, फिर उसमें 3 से भाग दो, फिर आंसर लाओ। क्या करना है? बच्चों की तरह खेल खेलो। बच्चों की तरह खेल क्या खेलना है कि 35 गुणा 4 करो और 3 से भाग दो। ये भाई यहां तो लग जाएगा टाइम। तो इसे हम किस तरीका से सॉल्व करते हैं देखना। 3 से मैंने 35 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 तिया 33 होते हैं। शेषफल कितना बचा? 11 तिया 33। शेषफल बचा यहां पर 2। 11 तिया 33 होते हैं ना। अब शेषफल बचा 2। देखो 35 में भाग दो, 3 एकम 3, 5 कैरी, 3 एकम 3, शेषफल बचा 2। यहां शेषफल 2 बचा। अब भैया 3 का भाग 4 में 2, तो यहां शेषफल कितना बचेगा? 1। किसका चिन्ह है? 2। बराबर क्या आ गया? 2 बट्टे भैया 3। तो शेषफल क्या हो गया? ये मेरा शेषफल हो गया। भाई कहने का मतलब मैंने ना 35 गुणा 4 नहीं किया, मैंने अलग अलग दोनों का शेषफल निकाल लिया। जब मैंने 35 में 3 से भाग दिया तो शेषफल आया मेरा 2, और जब मैंने 3 से 4 में भाग दिया तो शेषफल आया मेरा 1। बीच में गुणा का चिन्ह, 2 एकम 2, 2/3, क्योंकि 3 से हम काम कर रहे हैं। अब भैया 3 से 2 में तो भाग नहीं जाएगा, ये कहलाएगा मेरा शेषफल। भाई इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सभी क्वेश्चंस को करेंगे। चलो जी आ गए। अब उससे पहले भाई जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल का नाम है सगुन डिफरेंस एकेडमी। भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और देखो वीडियो को पूरा देखा करो। कंप्लीट तैयारी कराऊंगा यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है ना, उनका आपको पूरा सिलेबस यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम की कमी चल रही है, धीरे धीरे मैं टाइम को मैनेज कर लूंगा। चलते हैं भैया, बात करते हैं। अब बात आती है कि नेगेटिव शेषफल और पॉजिटिव शेषफल कैसे होता है। ये देखो भाई, अगर मैं कहूं 25/7 है, 25/7 है, तो इसके 2 रिमाइंडर आएंगे, 2 शेषफल आएंगे। कौन कौन से?
एक तो पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। मेरे को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मैं यूज कर लूंगा। कैसे? 7 से जब मैंने 25 में भाग दिया तो 7 के बार जाएगा, 7 तिया 21, तो 7 तिया 21 गया, तो क्या शेषफल बचा? पॉजिटिव शेषफल की बात करूं तो पॉजिटिव बचा 4। अगर 7 से 21 में मैं छोटे बच्चों की तरह भाग दूं तो कितना बचेगा शेषफल? 4। अगर बाबू मैं एक चीज देखूं 7 चौक 28, तो कितने की कमी है? यहाँ में कमी है 3 की। कितने? 3 की, माइनस के 3 की, माइनस के 3 की, और यहाँ पॉजिटिव का 4 बचा, यहाँ पॉजिटिव के 4 बचे। बाबू एक बात बताओ, 7 से मैंने 21 में भाग दे, ये अगर चीज सीख गए ना तो ये लगा लेना क्वेश्चन हल होने चालू हो जाएंगे। 7 तिया 21, शेषफल क्या बचा? 7 तिया 21, 4 शेषफल बचा, ये तो बचा पॉजिटिव शेषफल। अब मैं एक तरीका और है, तो 7 चौक 28 भी तो कर सकता हूं। मैंने कर लिया 7 चौक 28, तो कितने की कमी है? -3 की, -3 की। बस ये कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। इन दोनों का जो अंतर होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? नीचे की संख्या का योग होता है। 4 और -3 को जोड़ घटाओ, क्या अंतर देखो क्या होगा? 4 माइनस -3 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 7। भाई 7 ही तो आ रहा है, हीरा 7। इन पर किस तरीका से क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। अब फिर आसानी से आप इन क्वेश्चनों को निकालना सीख जाओगे। इसमें केवल 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं और एग्जामिनर उन क्वेश्चनों को पूछता है सबसे ज़्यादा। चलो जी बात करते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसे रफ कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बड़े भैया 127 139, 127 गुणा 139 गुणा 12369 गुणा 79 गुणा 18767, 18767 डिवाइडेड बाई 5। शेषफल क्या आएगा? यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा कि इन सबकी मल्टीप्लाई करके 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो भाई वहां तो मैं कैलकुलेशन करने से रहा कि यार सबकी कैलकुलेशन गुणा करूंगा फिर 5 से भाग दूंगा, ऐसे तो मेरे लग जाएंगे भाई, टाइम खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर वही कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। एक चीज याद रखना, जो 5 की संख्या है, 5 का विभाजन का रूल क्या कहता है? जिस संख्या के पीछे 0 या 5 होगा वही संख्या 5 से कटेगी, वही संख्या 5 से कटती है ना। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। देखना, मुझे सवरी संख्या को चेक नहीं करना, मुझे केवल लास्ट की संख्या से काम लेना। 5 से मैंने 7 को काटा तो कितना शेषफल बचेगा? भाई 2 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? 2 शेषफल बचेगा, वो भी किसका? प्लस का। किसका शेषफल बच रहा है? 2 शेषफल बच रहा है, ठीक है। 5 से मैंने 9 को काटा तो कितना शेषफल बचेगा? 4 शेषफल बचेगा। 5 से 9 को काटा फिर 4 बचेगा, 5 से 9 को काटा फिर 4 बचेगा, 5 से 7 को काटा तो 2 बचेगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? मैं लास्ट की डिजिट को देखकर ही काम कर रहा हूं, क्योंकि 5 की जो कंडीशन है वो लास्ट की डिजिट को देखकर काम करती है। अब मैंने क्या किया भाई, देखो एक नॉर्मली बेसिक से देख लो। 1 2 7 में अगर मैं 5 से भाग देता हूं ना, 5 दूनी 10, क्या बचा? 2, 5 25, क्या बचा? 2। भाई 2 ही तो शेषफल बच रहा है, 2 ही तो मैंने किया। लास्ट की डिजिट को देखकर मैं काम कर रहा हूं, इस चीज को समझना। एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा फंसाने वाला, लॉजिकली क्वेश्चन होगा जिसे आप आसानी से कर लो। क्लियर है? अब मेरे को क्या करना है, अब भाई ये चीजें आ गई, अब मेरे को इनकी आपस में गुणा कर लेनी है। 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32 दूनी 32 चौका, 32 चौका कितने हो गए? 32 चौका हो गए आपके 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128। 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32 चौका 128, 128 दूनी 256, 256/5। तो भैया सीधा सीधा अब इसका आप शेषफल आसानी से निकाल दोगे। अब 256 में 5 से डायरेक्ट भाग दे दो या 5 का लास्ट वाले में भाग दे दो। जब 5 का लास्ट वाले में भाग दोगे तो बचेगा क्या शेषफल? 1 शेषफल बचेगा, बराबर क्या आ गया? 1 ही मेरा क्या है, इसका आंसर है। खत्म भाई, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा,
1 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर सेट के आए हुए हैं। बस कुछ बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ हो रहा होगा कि भैया तुम 5 को लास्ट वाले पे ही चेक क्यों कर रहे हो। बाबू सीधा सीधा फंडा पता है कि 5 अगर यहाँ कुछ भी संख्या है तो 5 से हम लास्ट के डिजिट पर ही चेक करते हैं, आंसर वहीं से डिक्लेयर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, दोनों वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो पेपर सेट के पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा जी, अगला क्वेश्चन है 537, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है बेटा। 321 गुणा आगे है 636, फिर है बेटा 931, बट्टे क्या है, बट्टे में दे रखा है 5, बट्टे में दे रखा है 5। अब कह रहा है इसका मान बताओ। तो भैया जी बता दो क्या दिक्कत आ रही है। 5 से देखो, 5 से 7 को काटूंगा, कैसे शेषफल बचेगा 2, 5 से शेषफल काटा 2 बचेगा। अब 5 से 321 में भाग दिया मैंने तो यहाँ 0 होता तो ये पूरी पूरी कट जाती, तो 1 फालतू है तो 1, यहाँ 6 है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है भाई, करके देख लो। 5 छिंगा 30, क्या बचे 2, 21 हो गए, 5 चौका 20, क्या बचा 1, 6 3 6। भाई लास्ट के डिजिट पर मैंने क्या कहा, लास्ट के डिजिट पर काम करो। 5 है तो नीचे 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा 1, 1 है बाबू, सीधा 1 लिख दो। 2 एकम 2, ऊपर सबकी मल्टीप्लाई हो रही है बेटा जी, तो 2/5। अब भैया 2 में जब 5 से भाग दोगे तो शेषफल तो बेचारा 2 ही आएगा, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई, रफ कर रहा हूं, ये पॉजिटिव पर काम कर रहे हैं, आ गया होगा समझ में भाई। 3 क्वेश्चन लिए मैंने, तीनों के तीनों पेपर सेट के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 231 233, 231 233 मल्टीप्लाई 235 और 236, 235 और 236। भाई रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है 234। भाई अब इसने कहा कि शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये आरआरबी का क्वेश्चन है, आरआरबी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। इसने कहा कि इसकी अंत में शेषफल क्या आएगा, शेषफल पूछ रहा है। तो बाबू ये बताओ 234 से जब 231 में मैं भाग दूंगा तो चला जाएगा, किसी हालत में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कितने की कमी है, 3 की कमी है। तो 3 की कमी है तो मैं क्या करूंगा, कितने 3 की कमी है, 3 की कमी -3, समझ रहे हो। अगर मैं इसे 3 नंबर और दे दूंगा तो 234 से पूरा पूरा कट जाता। क्लियर है। अगले में देखो 233 है तो इसे कितने नंबर दूं मैं जिससे ये कट जाता, इसे 1 नंबर और दे देता तो कट जाता। भाई देखो प्लस जब आता जब ये संख्या बड़ी होती, ये संख्या बड़ी होती तो प्लस आता। ये कम है 234 से, इसलिए मैं माइनस यूज कर रहा हूं। अब देखना 234 है ये और ये 235 है, कितना ज्यादा है ये, 1 ही तो ज्यादा है, 1 ही तो शेषफल बचेगा। ये आ गया जी 1। 236 234 से कितना ज्यादा है बेटा, 2 ही तो ज्यादा है, तो 2 ही तो, जो 2 ज्यादा वही तो शेषफल बचेगा। अब क्या है भैया, अब तो हल कर दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। भाई ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3 दूनी 6, 6 बट्टे क्या आया 234। भाई 234 से 6 में भाग थोड़ी चला जाएगा, आंसर क्या आ गया 6 आ गया। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। बेटा ये क्वेश्चन तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन है, पहला यूपी पुलिस में, दूसरा दिल्ली पुलिस में, तीसरा आरआरबी में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीका से करा दिया। क्लियर है भाई। अब आगे की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चंस आपकी समझ में अच्छी तरीका से आ गए होंगे, अब तो कोई दिक्कत ना आएगी। चलो दिक्कत ना आनी चाहिए। बीच में प्लस माइनस गुणा कुछ भी हो टेंशन मत लेना। क्लियर है जी, प्लस माइनस गुणा कुछ भी हो टेंशन मत लेना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी आरआरबी का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था आरआरबी में, चलो उसे कर दे रहा हूँ। 79 × 103/11 शेषफल पूछा था, शेषफल क्या होगा बताओ जी, शेषफल क्या होगा। देखो 11 सत्ते 77, 11 से पहले मैंने इसमें भाग दिया, 11 सत्ते 77, कितना शेषफल बचा, 2 ही ज्यादा है। 11 सत्ते 77, 77 और 2 79 होते हैं, 2 ज्यादा है तो ये 2 आ गया भैया। इससे इसे काटो, 11 99 99, 11 धाम 110, तो 110 तो ज्यादा हो रहे हैं, तो 11 99 99, क्या बचे 4 बचे, 4 दूनी 8, 8 बट्टे क्या आ गया 11। भैया 11 से 8 में भाग जाएगा नहीं, 8 क्या हुआ 8 ही आपका आंसर हो गया। भाई
कैलकुलेशन मत करो यार, मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे गणितज्ञ पढ़े, कैलकुलेशन को ऐसा छोटा करना सीख जाओगे ना तो मजा आ जाएगा। क्लियर है बेटा जी। अब आगे क्वेश्चन करता हूं, इसे मैं रफ करता हूं। अब आते हैं भाई, ये क्वेश्चन थे जो बेसिक क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे। एक बात बताता हूं, केवल इसमें शेषफल प्रमेय में 2 ट्रिक पे क्वेश्चन आते हैं, मात्र 2 ट्रिक पे क्वेश्चन आते हैं। अगर दोनों ट्रिकों की आपने अच्छी तरीका से प्रैक्टिस कर ली तो मैं ये कहता हूं कि आप हर तरीका का क्वेश्चन निकाल लोगे। पहला क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है a/p पर, और p-1 बराबर होता है 1 हमेशा। ये है एक लॉजिक, इस लॉजिक को समझना। a/p, p-1 ये पावर में बराबर आता है 1। ये एक लॉजिक मान लो, फॉर्मूला मान लो, कुछ भी मान लो, अगर इस पे आप काम करोगे तो हर तरीका का क्वेश्चन आपका सरल हो जाएगा। यहां पर जो a और p है, a और p जो है वो कैसी है? सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। मैंने अभाज्य संख्या आपको इसलिए ही पढ़ाया था, सह अभाज्य संख्या। a और p कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक से कटती हैं और अपने आप से कटती हैं, किसी और से नहीं कटती। फॉर एग्जाम्पल देता हूं बेटा, एग्जाम्पल समझना। 2 और 7 भाई, ये दोनों संख्या कैसी है? सह अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्या एक से तो कटती हैं, पर दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे, इन दोनों को काट दे। सपोज करो 11 और 13, 11 और 13 ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं। कैसे भाई? 1 से 11 भी कटती है, 1 से 13 भी कटती है, पर दुनिया में कोई ऐसा अलग नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। इनको कहते हैं सह अभाज्य नंबर। क्लियर है भैया जी? ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो ये क्वेश्चंस आपके बड़े आराम से निकल जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। चलो, इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं बाबू? पिछले कई सालों से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर इसे लैंग्वेज में घुमा के डाल रहा है। कैसे? देखो, उसने कहा 40 की पावर 28 में 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस तरीका की लैंग्वेज को घुमा के दे रहा है। बच्चे सोई घबरा जा में बाबू। उसने कहा क्या है कि 40 की पावर 28 में भाई 29 से भाग देने पर क्या आएगा? तो भैया अपने दिमाग की जो छोटी छोटी नस है, जो छोटी छोटी तुम्हारी नस है ना, उन्हें थोड़ा सा करंट दो, याद करो यार, पढ़ाई को याद करो, दिमाग को लगाओ। मैंने लॉजिक क्या बताया? a/p दोनों प्राइम नंबर वो होने चाहिए सह अभाज्य। भैया 40 और 29 दोनों सह अभाज्य है, यहां क्लियर। नीचे 29 है और घात में आ रही है 28, तो मैंने क्या बताया? अगर नीचे कोई संख्या है तो जो उसकी पावर है उसमें से 1 घटना चाहिए। तो बाबू ये तो पूरा कंडीशन को ही फिल कर रहा है। 40/29 और पावर क्या हो रही है? 28। तो ये तो सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड है। मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूं, शेषफल प्रमेय का इतना डेंजर सवाल आएगा, तुम्हें देखने में ऐसा लगेगा कि तुम्हें निकाल ही नहीं सकते, पर जब तुम थोड़ा सा 1% अपना दिमाग लगाओगे ना, 1%, तो बाबू यूं करके हल हो जाएगा। क्योंकि शेषफल प्रमेय के 2 टाइप के ही सवाल आते हैं। तीसरे टाइप का सवाल आज तक एसएससी सीजीएल ने भी नहीं पूछा है। पर पूछने का तरीका क्या है उसका? वो क्वेश्चन को इतना डरावना बना देते हैं कि बच्चा आधा घबरा जाता है। तो बाबू जरा दिमाग लगाओ ना, 40/29 और पावर 28, ये तो एग्जामिनर भी जानता है कि 40 की मल्टीप्लाई 28 बार थोड़ी करता फिरेगा बंदा। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा रायता उसमें घुसेड़ के देगा, कोई ना कोई लॉजिक घुसेड़ के देगा, जिस लॉजिक को तुम्हें पहचान करनी है। पता है 40 ये दोनों सह अभाज्य संख्या हो गई। अगर नीचे 28 ऊपर, नीचे 29 है, ऊपर 28 हो रही, कहने को तो घात में से एक घट गया, हर में से एक घट गया, तो आंसर बेझिझक 1 लगा देना, खत्म आंसर। भाई देखो, भगवान जो थे, हनुमान जी में अपार शक्ति थी, पर उनको कोई बताने वाला था ही नहीं। क्योंकि हनुमान जी बचपन में कैसे थे? बड़े शरारती थे, तो उन्हें एक ऋषि मुनि ने दे दिया शराप ना, भैया अगर तू अनीति जोतेगा तो ये तो अभी बचपन में इतनी अनीति जोत रहा है, मुनि का नुकसान कर देना, सूरज को खा जाना। बड़े ड्रामेबाज आदमी थे, बड़ा अनीति जोत दी उन्होंने। तो उन्होंने कही, एक मुनि ने कही, ये भाई बचपन में इतनी अनीति जोत रहा है, अगर ये थोड़ा सा बड़े होंगे तो ये तो पूरे पृथ्वी को हिला के फेंक देंगे। तो मुनि ने उन्हें दे दिया शराप।
कि जब तक तुझे कोई तेरी ताकत नहीं बताएगा तुम्हें कि तुम में इतनी ताकत है, जब तक तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। ऐसे ही बाबू तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम्हारे अंदर जो दिमाग है ना बहुत ज्यादा बढ़िया वाला दिमाग है, पर उस दिमाग को तुम सही जगह तो यूज करो ना। कहाँ यूज करो? हाँ भाई वहां चल रहे हैं, हाँ भाई वहां चल रहे हैं, पबजी सब्जी पता ना कहाँ कहाँ यूज करो। अरे सही जगह यूज कर लो, मान जाओ। 40/29 दोनों सहअभाज्य संख्या है। पावर कितनी हो रही है? 28। आंख मीच का आंसर 1 हो जाना, खत्म, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाना भाई। चलो अब मैं यहीं पे देखो लैंग्वेज बेस्ड इस तरीका से लिख कर आएगा, आपको आसानी से निकाल लेना है। चलो जी, अब मैं इसके क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो पेपर सेट में धड़ाधड़ आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। एक देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर आप पढ़ाते कौन सी बुक से हो? भाई मैं बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक है और यूट्यूब है और आपका सोशल मीडिया है, आपके पेपर सेट हो रहे हैं जगह जगह के, तो मैं पेपर सेटों का कलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें से देखता हूँ। जैसे नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन उठा लेता हूँ, फिर उनका एक कलेक्शन बना लेता हूँ कि हाँ भाई वाह ईयर में ये क्वेश्चन आया, वाह ईयर में ये क्वेश्चन आया। इस तरीका से पढ़ाता हूँ। उससे क्या होता है, तुम्हारे लास्ट ईयर के पेपर सेट भी सॉल्व हो जाते हैं और तुम यहाँ कुछ नया भी सीख जाते हो। चलो जी, अगला क्वेश्चन है 38/103 और पावर है 102। बताओ आंसर क्या आएगा? 1 सेकंड में बता दोगे? अरे भैया 103 है, पावर चढ़ रही है 102, दोनों सहअभाज्य संख्या। भैया आंसर 1 आएगा, खत्म। आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2002। सब क्वेश्चन करे हुए बताऊंगा। आ गया? अब तो आंख झपकते ही आ जाना चाहिए। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन करते ये है 64/31, पावर है 30। बताओ आंसर क्या आएगा भैया? अब तो यार बता दो, नीचे 31 है, पावर हो रही है 30, आंसर क्या आएगा? अरे भैया 1 आएगा, खत्म। अगला क्वेश्चन 187 और नीचे दे रखा है 83, पावर है 82 बराबर। बताओ जी आंसर क्या आएगा? अब बता दो आंसर क्या आएगा भैया। नीचे 82 है, वो 83 है, घात में 83 हो रही है भैया, आंसर तो 1 आएगा, खत्म। ये मत सोचो कि आंसर 1 ही आता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े झोल के आ जाएंगे, जो तुम्हारी समझ में भी ना आएंगे। आ गया झोल का? देखो अब ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, आसानी से निकल जाएगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीका से एग्जामिनर ने पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा के। 3 की पावर 21 को 5 से भाग देने पर, भाई यूपी पुलिस का क्वेश्चन था। 3 की पावर 21 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? इस क्वेश्चन ने घुमा दिया। अब क्या है, अब तुमने तो सीधा सीधा देखा भी, 3 की पावर 21/5। अरे भैया कंडीशन तो फिल हुई ना रही, अब क्या करें? अरे दिमाग को थोड़ा चलाओ तो सही। ये दोनों संख्या कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या हैं। अब नीचे 5 है तो यहाँ अगर 4 होती तो मेरा हल हो जाता ना, हो जाता। तो भैया इसको थोड़ा ये बन सकता है कैसे? 3 की पावर 4 से 20 में भाग दो, 4 पंजे 20, बचा कितना? 3 की पावर 1/5। बताओ मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना? लिख सकता। अरे 3 की पावर 4, मैंने क्या किया, 21 जो था 21 को तोड़ लिया 3 की पावर 4 में, 4 पंजे 20। देखना 3 की पावर 20 गुणा 3 की पावर 1, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर 21, बस इसको तोड़ना था, तोड़ दिया भाई। टूटते ही तुम्हारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखो टूटते ही क्या हुआ, अब टूटते ही भैया बिखर गए, ये फैल गए। अब मुझे पता है कि भैया ये जो पोर्शन है तुम्हारा, ये इसकी मतलब होता है 1। इसका क्या मतलब होता है? 1 होता है। अगर 3 की पावर 4/5 है, ये दोनों संख्या कैसी होगी? प्राइम नंबर हो गए। 5 नीचे ऊपर 4, तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये तो मुझे पता है। अब भैया इस पूरे का मान हो गया 1 गुणा भैया 5 से जब मैं 3 में भाग दूंगा तो 3 बचेगा। आंसर क्या आ गया? 3, खत्म। अरे भैया इससे मैंने भाग दिया, 3 की पावर 4/5 की वैल्यू आ गई 1 पर पावर कितनी भी चढ़ाओ वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, 1 रही। गुणा 5 से भाग दिया 3 में, 5 से भाग जब 3 में दूंगा तो 3 में तो जाएगा नहीं, बचेगा क्या? 3 बराबर 3। ये मेरा शेषफल हो गया। ये आपका यूपी पुलिस का लेटेस्ट में क्वेश्चन आया था। भाई एग्जामिनर दिन पे दिन हो रहा चालाक, तुम्हारे दिमाग से उसने खेलना कर दिया चालू। अरे क्यों ना करेगा भैया, 10,000 वैकेंसी निकलती है, 1 लाख 10 लाख आवेदन हो जाते हैं, तो शॉर्ट लिस्ट कैसा होगा? देखो चीज तो वही है,
बस थोड़ा सा उसने इसमें ट्विस्ट डाल दिया, थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला डाल दिया। कहने का मतलब बनाए तो उसने आलू ही है, खाने के लिए आलू ही बनाए, पर वहां में थोड़ी दही गेर दी, थोड़ा कुछ कर दिया तो आलू दम बना दिया। अब टाइम बदल रहा है, तुम भी अपने आप को बदलो। क्वेश्चन आ गया समझ में? चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। चीजों को सीखते जाओ, देखो यही है कॉन्सेप्ट। एक तो ट्रिक ये है, एक और है, एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलो जी अगला एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलो सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का कराऊंगा। 72 है, 72/29 पावर है 85। लो जी बिल्कुल 3 वाले की तरह लाके खड़ा कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन बताओ, अब इसका सॉल्यूशन बताओ। अब मुझे ये पता है कि भैया नीचे है 29 और दोनों सहवाज्य संख्या, अगर ऊपर 28 होती तो काम हो जाता मेरा, ऊपर 28 होती तो काम हो जाता। तो मैंने क्या किया, 28 तो दे दिया इसमें भाग, 28 से 2 इसमें भाग। देखो चीज सिखा रहा हूं समझ लो। 28 से दिया मैंने इसमें भाग, 28 से भाग कितनी बार जाएगा, भाग गया 3 बार। 8 तिया 24 का 4, 1 हासिल को 3 दूनी 6 और 1 8 तिया 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 84, शेषफल बचा 1। अब इसको मैं किस तरीका से लिख सकता हूँ, 72 की पावर 28 और इसकी भी पावर कै बार गया, 3 बार। 28 तिया कितने होते 28 तिया 8 तिया 24, 28 तिया होते हैं 84। कितने होते हैं भैया, 84। आया समझ में? देखो यहाँ 29 था, मुझे ऊपर 28 बनाना है, तो मैंने 28 से 85 में दे दिया भाग। तो कै बार गया, 3 बार गया। शेषफल क्या बचा, 1। तो शेषफल बचने का मतलब क्या है, वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है आपकी 28। क्या है, 28। वो संख्या है आपकी 28 में यार 72। क्लियर है? अब देखो 28 दिया कितने हो गए, 84 और 1 85। क्लियर है? और नीचे क्या आ गया, 29। अब क्या भैया, अब तो तुम आसानी से कर सकते हो मेरे भाई। देखो 72/29 और पावर है 28। इसका जो मान है, इसका जो मान है इस टिल ब्लुआसी का, इसका जो मान है वो आ गया 1, 1 की पावर आ गई 3, 3 आ गई गुणा। अब 29 से जब तुम 72 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, ये देख लो। 29 से जब तुमने 72 में भाग दिया तो जाएगा भैया, देखो 72 में मैंने भाग दिया 29 से, 29 दूनी कितने हो गए 58, 12 में तो 8 गए 4, 6 में तो 1 14, क्या बचे 14 बचे। 1 की पावर 3 है, कितना भी कर लो 1 ही रहेगा, 14 एकम 14। आंसर क्या आ गया आपका 14। खत्म। अब कुछ कहेंगे भैया तुमने 29 क्यों ना लिखा। अरे भैया अगर मैं जाके नीचे 29 भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत ना पड़ेगी, क्योंकि 29 से ऊपरली संख्या क्या है, छोटी है। यही मेरा क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। क्लियर है? यहाँ चीज समझ में आई? और कराता हूँ, देखो ये सब पेपर सेटों के क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। एक बार समझ में ना आवे वीडियो को दूसरा का देखो, पर सीख जाओ। यहीं तक क्वेश्चन आएगा, इतने हैवी लेवल तक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन तुम्हारे लिए नहीं धरेगा एग्जामिनर। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी का क्वेश्चन है जो अभी आया था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था 4 की पावर 2007 और नीचे है बाबू आपका 17, नीचे है आपका 17। अब मुझे इसका आंसर लाना है। तो भैया जी मैं जानता हूं कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं, तो 4 पे कितनी पावर होनी चाहिए, 16। तो 16 पावर, देखो दिमाग को चलाया करो। यहाँ 17 है तो एक घटा के तो होगी p-1, तो 17 में से एक गया तो क्या बचा, 16। तो जो 16 है 16 से भाग दे दो। किस में भाग देना है भैया, इसमें भाग देना 2007 में। 16 एकम 16, 4 बचे 0, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, क्या बचे भैया जी 8 बचे। उतार लो 7, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, शेषफल क्या बचा 7। बस इसी 7 तक काम है। देखो कैसा लिखेंगे, लिखने का तरीका देखो। 4 है, 4 की पावर 16, 4 की पावर क्या किया मैंने 16। कितनी बार गया भाग, कितनी बार गया 125 बार, 125 गुणा शेषफल क्या बचा 7। ये 7 शेषफल क्या है भाई, 4 पे ही तो है, 4 की पावर 7 बट्टे और नीचे 17 चल ही रहा है भैया। यहीं से हो गया क्वेश्चन हल, यहीं से क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा हल। अब क्या हल कर दो भैया, देखो समझना। इसकी जो वैल्यू है, कहाँ गया ये, इसकी जो वैल्यू है
4 की पावर 16/17, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और 1 का पावर 125 आ गया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। 1 की पावर 125, लो जी यहाँ पे आ गया 1 की पावर 125। अब गुणा भाई 4 की पावर 7 में अगर मैं 17 से भाग दूंगा तो कंडीशन तो बनेगी। तो मैं 4 की पावर 7 को किस तरीका से लिख सकता हूं, 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर कुछ ना 4 की पावर 2 गुणा 4, इस तरीका से लिख सकता हूँ। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं क्योंकि 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, इस तरीका से लिख सकता हूँ। और 4 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ, 16 लिख सकता हूँ। मैंने लिखा 16 गुणा 16 गुणा 16 गुणा 4। मैंने इसको ना 4 की पावर 7 को इस तरीका से तोड़ लिया। क्लियर है, 4 की पावर 2 4 की पावर 2 4 की पावर 2 4। क्लियर है भाई, इसे मैं यहाँ से मिटा दो। अब कर दो हल, बट्टे नीचे क्या है 17 है। अब देखो यहाँ आएगा खेल, यहाँ आएगा खेल। खेल कैसा आएगा अब समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बना है। ठीक है, देखो 17 से 16 में भाग जाएगा नहीं, 17 से 16 में भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचा होगा माइनस का 1। 17 से इस पर माइनस का 1, 17 से इसमें माइनस का 1, और 17 से 4 में भाग दोगे तो शेष पर भैया 4 ही रहेगा। इसे छेड़ाखानी मत करना। ठीक है, अब देखो अब क्या है, 1 की पावर 12 गुणा कर लो सबकी, माइनस माइनस 4 एकम 4, क्या आ जाएगा भैया माइनस के 4/17, माइनस के 4/17 आ जाएगा। कैसे किया भाई, देखो 1 की पावर 12 है, प्लस का है 12 एक ही रहेगा, माइनस 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 का साइन आ गया, 4 है 4 आ गया, नीचे आ गया 17। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक। अब क्या है भैया, मैंने तुम्हें बताया कि शेषफल कभी माइनस में नहीं हो सकता, शेषफल कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो ये आएगा माइनस के 4। जो नीचे की संख्या होती है उसे उसमें जोड़ दिया करते हैं 17, तो भैया आंसर क्या आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा 13। हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व, हो गया सॉल्व। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा झाड़ पैदा करने वाला आपके सामने पैदा किया गया था, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये लगा लो कुछ बस ये कहते हैं कि सर एसएससी जीडी में अब इजी पेपर आएगा। भैया अब कोई लेवल नहीं है एग्जाम का, इस बात को याद रखना। एक बार और समझा दे रहा हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्लियर है, समझा दूँ या समझ में आ गया? चलो कमेंट कर देना, अगर नहीं आ रहा है ना तो इसे एक बार और देखना। क्लियर है, चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अब भैया कुछ अलग टाइप में देखते हैं, रफ कर रहा हूं मैं इसे। एक तो टाइप ये है, एक टाइप और है जो अब मैं आपको कराने वाला हूं। देखो जी समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन इस तरीका की फॉर्म में हो जाता, अगर ax प्लस के k अपॉन a है, ax प्लस के k अपॉन a है और इस पर चल रही है पावर n बराबर, तो भैया यार तुम सीधी सीधी भाषा में यहाँ k मत लो 1 लो, तो आंसर आएगा 1 की पावर n। आंसर क्या आएगा 1 की पावर n। पहला लॉजिक तो ये है। एक है ax माइनस के 1 अपॉन a है और इस पर चढ़ रही है n, तो आंसर आएगा -1 की पावर n। क्लियर, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट हैं। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। क्या करना है भाई, अगर पहली संख्या नीचे जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका गुणज है या वही संख्या है और उसमें 1 जुड़ रहा है तो 1 की पावर n कर देते हैं। अगर ax माइनस 1 की पावर n है और ये गुणज है, क्वेश्चन करने बताऊंगा समझ जाओगे। देखो क्वेश्चन किस तरीका से आएगा। देखो ये कहा 19 की पावर 37 है, 19 की पावर 37 में 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा ये बताना है। 19 की पावर 37 पर 18 से भाग देने पर क्या आएगा। तो भैया मैंने क्या बताया, ये देखो इसकी कंडीशन को फिल कर रहा है क्योंकि गुणज है 18 प्लस के 1/18 और यहाँ पे पावर कितनी है 37। इस तरीका से कर सकता हूँ। 19 को मैंने क्या किया 18 प्लस 1 में तोड़ दिया। समझना चीज़ को, पावर क्या है 37/18। अब क्या है, अब तो कुछ ना है भैया, ये तो सीधा सीधा अगर इस तरीका की कंडीशन मिल जाए, ये इस पर फॉलो कर रहा पहले वाले पर, तो आंसर क्या होता है 1 की पावर n। बन n बराबर कितना 37। भैया 37 कितनी भी कर लो आंसर 1 आएगा। अरे बन को 1 लाख बार लिखो, 2 लाख बार लिखो, आंसर हमेशा बन ही आएगा। क्लियर है भैया, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। एक और क्वेश्चन समझो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी में बताऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा। ठीक है, देखो पहला तो ये मैंने सादा सा क्वेश्चन कर दिया। अगला क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा झाड़ पैदा करके आ गया 97
97/32 और पावर चल रही है इस पर 97। इस तरीक़ा से क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे ये बताओ। तो मैंने क्या बताया, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि भैया इसका गुणज होना चाहिए। ये 32 है, अगर 32 से मैं 97 में भाग दूं तो कितनी बार जाएगा ये बताओ मुझे। 32 से मैंने 97 में भाग दिया, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 और एक 32 दूनी 32 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 32 तिया 96 होते, हो गया हल। देखो 32 तिया 96 प्लस का 1/32, यहाँ पे पावर कितनी है 97, हो गया हल। देखो जी मैंने क्या किया, नीचे 32 है भाई, नीचे 32 है, ए आ रहा है ना ए, तो नीचे 32 है, जब ए ये रहा ए और ये रहा ए, तो 32 है तो 32 ये आ गया। अब कितने की भी गुणा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस के 1 97, तो आंसर क्या आएगा 1 की पावर जो भी संख्या है 97, कितना आ गया 1, खत्म। भाई संख्या को घुमा, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपको लेकर बता दिया। 18 + a, भाई जो नीचे हर में है ना, जो नीचे हर में वो संख्या यहाँ मैच करनी चाहिए, बना के उसी संख्या के विभव में लाना है हमें, आंसर आ जाएगा। हमें बना के उसी के तरीका का लाना है, क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, संख्या बनी चली जाएंगी। चलो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसे रफ कर रहा हूँ, समझना। इन दोनों क्वेश्चनों को देख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस कॉन्सेप्ट को ना रफ नहीं करूँगा, मैं यही क्वेश्चन कराता रहूँगा साइड में, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन लॉजिक अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसे थोड़ा सा यहाँ से रफ करो, यहाँ ठीक है जी। ये इसे ले लो घेरे में, इसे घेरे में ले लो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 17 की पावर 200 में 18 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो भैया वही लॉजिक है, नीचे 18 है तो मैंने क्या किया, 18 - 1 कर दूं और इसकी पावर कर दूं 200 और बट्टे कर दूं 18। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो गया आपका, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, आपका ये यूज हो गया। तो क्या होता है -1 की पावर जितनी पावर है -1 और इस पर कितनी है 200, और भैया -1 की 200 बार गुणा करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1, खत्म। दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। कोई कहता टोशन मानो, कोई कहता ये मानो वो मानो, कुछ मत मानो यार, बस ये क्वेश्चन देख लो और प्रैक्टिस कर लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 की पावर दे रखा है 101, 7 की पावर 101, इसे बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 59 पे, ये तो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, 59 पे पावर है भैया, 59 पे पावर 37 और नीचे है 58। बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका। सीधा सीधा भाई 58 है, ऊपर 58 ही तो बनाना है, तो कैसा आएगा 58 प्लस के 1 और इस पे पावर कितने 6 3 7 अपॉन 58। बाबूजी क्या आ गया आंसर। अरे ये तो लॉजिक ये वाला बन गया, 1 की पावर n होता, 1 की पावर n का होता 1 की पावर 6 3 7 कर दूंगा, आंसर क्या आएगा 1, खत्म। क्लियर है भैया जी। अगला क्वेश्चन देखो, इसी का एक और भैया क्वेश्चन कराता हूँ। 96 की पावर और नीचे है 97 और 96 की जो पावर है 132 है। बताओ जी क्या शेषफल आएगा, इसका क्या शेषफल आएगा ये बताना है। तो भैया कुछ नहीं है, ये क्या है 97 माइनस 1 की पावर 132 अपॉन 97। भाई आया हुआ क्वेश्चन है, किस पे चला गया, इस लॉजिक पे चला गया, बराबर क्या हुआ -1 की पावर 132। कहने का मतलब है -1 की सम है, पावर क्या है सम, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, खत्म। क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है, इन क्वेश्चनों में बड़े इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाना चाहिए। रफ कर रहा हूँ भाई पूरे कॉन्सेप्ट को। क्लियर है भाई, अब तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अब तो आ जानी चाहिए यार। बड़े मैंने 3-4 क्वेश्चन भी करा दिए इस लॉजिक पे। देखो अगर आप एग्जाम देने चाहते हो कांस्टेबल लेवल तक का, तो इसी में क्वेश्चन आना है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा एग्जामिनर। क्लियर है। 181 पे पावर है 253 अपॉन 182, आंसर क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा। भाई कुछ भी नहीं है यार, लॉजिक तो वही है ना। 181 कब आया होगा, 182 माइनस 1 अपॉन 182 और ये पावर क्या है 253। भैया जी एक बात बताओ,
ये बिल्कुल सेकंड वाले की तरह होगा ना, सेकंड लॉजिक की तरह होगा। तो माइनस की पावर क्या होगी, जो पावर है 253। भाई ये क्या है, ये पावर क्या है, विषम संख्या है ना, -1 की जब विषम में गुणा करते हैं तो माइनस ही आता, तो -1 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। पर हमेशा याद रखना शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता, शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता। तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 जो नीचे की संख्या उसे जोड़ देंगे, तो आंसर क्या आएगा 181। शेषफल क्या होगा 181, खत्म। क्लियर है, शेषफल कभी माइनस में नहीं आता। अगर माइनस में आ रहा है तो जिससे हम भाग दे रहे हैं ना उसे जोड़ दो, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भैया, क्वेश्चन आ गया समझ में। चलो जी, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बढ़िया बात है। आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा झाड़ बन के तुम्हारे सामने आ सकते हैं, पर कंपटीशन में अगर नॉर्मली देखोगे तो नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। पर मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूँ जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन करा दूंगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। चलो जी, रफ कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखना, बिल्कुल इसी के बेस के क्वेश्चन है। 13/168 और 6, 5, 8 है। ये कह रहा है शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो भैया एक तरीका लगाओ, मुझे पता है ये 168 है, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे ऊपर की संख्या को इसके बेस पर बनाना है ना, बिल्कुल इसकी तरह, इसका भैया की तरह बनाना है। तो बनाऊंगा कैसे, मैंने क्या किया 13 का कर दिया वर्ग। जब 13 का वर्ग किया तो भैया ये जो पावर है ये आधी हो जाएगी 3, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, बट्टे क्या आया 168 आ गया। क्लियर हुआ भाई। मैंने अब इसके इसमें गुणा कर, अरे भाई ए पे एन और एम है तो हम क्या करते हैं, ए पे एम एन हो जाता है ना, तो ये अगर मैं इसकी गुणा कर दूंगा तो यही बन के आ जाएगा ना। पर क्वेश्चन को मुझे हल भी तो करना, मुझे दिमाग भी तो क्वेश्चन पे लगाना है। तो मैंने क्या किया, ये क्या है कन्वर्ट हो गया आ जाए 169 और इसकी पावर 329 अपॉन 168। अब तो बन गया यार पुरानी की तरह, क्या है 168 + 1 अपॉन 168 और इस पे क्या है 329। ये क्या है, ये एक लॉजिक है जो पहले मैंने कराया था। 1 की पावर 329, आंसर क्या आएगा 1, खत्म। हमें अपने दिमाग को वहाँ खोल कर बैठना है एग्जाम में कि क्वेश्चन किस तरीक़ा से पूछ रहा है। क्लियर है भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था यार, लॉजिक था केवल, जहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना। चलो इसे रफ करता हूँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ ऐसा। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का आया हुआ है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। एक और यूपीएसआई का क्वेश्चन कराता हूँ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 13 का वर्ग कर, भाई 168 है, मुझे इसके बराबर में लाना है इस संख्या को, ऊपर वाली को, ये याद रखो। आएगी कैसे, उसमें दिमाग लगाना है तुम्हें। चलो जी, रफ कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेषफल प्रमेय के यार सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। 2 की पावर दे रखा है 331 अपॉन 63। कह रहा है कि शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। अब तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि यहाँ 63 है, ऊपर मुझे या तो 2 से कौन सी संख्या बन सकती है, 2 से बन सकती है 64 जो इसके बिल्कुल पास है, पास है ना, पास है। तो क्या करूंगा, 2 से 64 कब बनेगी, 2 से 64 बनेगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ चेक कर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 2 की पावर अगर मैं 6 कर दूं, इसे ऐसा करूं, 6 से मैंने इसको भाग दिया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 के बचे 3। यहाँ कर लो भाई, 6 से देख रहा हूँ, 6 पंजे 30, 3 1 6 पंजे 30, शेषफल बचा 1, शेषफल क्या बचा 1। तो 55 छिक्के क्या हो गए 330 हो गए, बचा कितना 1 × 2 अपॉन 63। बताओ ये समझ में किसके नहीं आया, ये समझ में किसके नहीं आया, ये बता दो भाई। मैंने इसको पहले मेरे को इसके बराबर में ले जाना, तो मैंने 2 की पावर 6 करके 64 बन जाएगा, और 6 तो मैंने दिया इसमें भाग, तो 55 बार गया गुणा 1 2 ये बचा। अब भैया इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो। देखो 65, देखो 2 की पावर 330 गुणा 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 331। यार वही तो लिख दिया मैंने, बस ये मैंने इसे काट पीट के खोल दिया और कुछ नहीं किया। क्लियर है भाई। चलो अब आगे की तरफ चलो इस क्वेश्चन में। अब क्या है, ये क्या हो जाएगा 64 की पावर 55
बट्टे 63 गुणा 2 बन गया ये। अब इसको मैं किस तरीका से तोड़ सकता हूँ, 63 प्लस 1 की पावर 55 गुणा 2/63। अब भैया सीधा सीधा मुझे पता है कि इसका पूरे का मान जो है, इस पूरे का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 63 प्लस 1 है, 1 की पावर अगर मैं 55 करूंगा तो 1 हो जाएगा। 1 गुणा, अगर 63 से मैं 2 में भाग दूं तो 2 ही आएगा, गुणा 2, 2 एकम 2, शेषफल क्या बच गया, 2 बच गया, खत्म। बस ऐसे लॉजिक आपको लगाना, दिमाग की थोड़ी सी नसों का यूज करना है भाई। इसको क्या करना है, इसके बराबर लाना है, बराबरी तो लाना। बस ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में अच्छी तरीक़ा से बैठा लो भाई, काम हो जाएगा। चलो जी आगे देखते हैं, आगे किस तरीक़ा से क्वेश्चन आए भाई। अब मैं कुछ देखो, यही टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम में, इससे ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला पेपर में। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एडिशनल टाइप के, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं भाई। ये मैंने ये लगा लो रिमाइंडर थ्योरम के सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए। पहला नॉर्मल, दो टाइप के क्वेश्चन है, पहला जो प्राइम संख्या चेक करते हैं और दोनों इस फॉर्मूले पर। भाई इससे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, प्राइम क्वेश्चन इससे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं, याद रखना। अब जो क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए, उन क्वेश्चन को भी करा देता हूँ। इसने कहा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड डॉट 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 99 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसने कहा 10। तो इसने कहा भाई साहब शेषफल बचाओ, शेषफल क्या आएगा। ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, अब दिल्ली पुलिस आ रही है, उसमें भी आने के इसके चांस हैं। तो भाई इसने कहा 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 999 फैक्टोरियल में अगर 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो मैंने कहा चलो जी, अगर मैं चेक करता हूँ 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 × 1 बराबर 2। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की चेक करूँ 3 × 2 × 1 बराबर 6। 4 फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो 4 × 3 × 2 × 1 क्या आएगा 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की करता हूँ 5 4 3 2 1 24 पंजे 120। तो भाई एक बात याद रखना कि 1 फैक्टोरियल में 1 आएगा, यहाँ शेषफल बचेगा। 2 फैक्टोरियल में भी शेष बचेगा, 3 फैक्टोरियल में, 4 में भी। जैसे ही मैं 5 फैक्टोरियल में पहुँचूंगा, जैसे ही मैं 5 फैक्टोरियल में पहुँचूंगा और 10 से भाग दूंगा तो शेषफल नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 120, और 120 में मैं 10 से भाग दूंगा तो 0 से 0 कट जाएगा 12। भाई 12 बार चला गया, शेषफल तो बचेगा नहीं, शेषफल बिल्कुल भी नहीं बचेगा। सो मैंने को यहाँ पर बस दिमाग में यही चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट यहाँ कि भैया यहाँ पर जो 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल के बाद में जितनी भी संख्याएं, उनमें तुम जब 10 से भाग दोगे उसका अंत हो जाएगा, 0 आ जाएगी, वो कभी शेषफल नहीं देंगी। तो यहाँ मात्र कितनी संख्याएं जो आपको शेषफल देंगी, वो संख्याएं बड़े भैया ये वाली, बस कौन कौन सी 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। और जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6 और 4 फैक्टोरियल का 24/10। अब भैया आंसर कर दो, अब तो आ गया 24 और 6 30, 30 और 2 32 और 1 33। 33 में भैया जब 3 10 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा 3। आंसर आपके हाथ में, खत्म। बस ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं था। चलो जी एक और क्वेश्चन कराता हूँ बिल्कुल सेम इसी की तरह जो वो भी पेपर में आया हुआ है। देखो आ गया होगा समझ में। इसी क्वेश्चन में है, थोड़ा सा ही चेंज था इस क्वेश्चन में। इन्होंने क्या कहा, ए रफ कर दो जी यहाँ से, लो जी लो रफ कर दिया। हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या था कि इसमें अगर 24 से भाग करवाया था उसने, दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 999 फैक्टोरियल में 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। बच्चे खेल के काली। अरे बड़े भैया काली खेलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 4 फैक्टोरियल जो वो 24 को बनाता है। 4 फैक्टोरियल क्या 24 को बनाता है, तो 24 से वो 24 कट जाएगा। कहने का मतलब वैल्यू कहाँ तक लेनी थी मुझे, 3 फैक्टोरियल तक लेनी थी, आंसर आ जाता 1 + 2 + 6/24। आंसर क्या आएगा भाई 6 और 2 8 और 1 9, 9/24। शेषफल क्या हो गया भैया, शेषफल हो गया 9, खत्म। 1 सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाता अगर बच्चे थोड़ा सा भी माइंड लगाते।
क्लियर है भाई। ये थे भैया आपके इनके महान क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और अब इससे हैवी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा भाई। अगर द्विपद ये जो शेषफल प्रमेय की वीडियो आपने पूरी देख ली ना, 101% कह रहा हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। क्लियर, बाय।